Hello everyone, welcome to class number 23 of the chapter Data Structure. So आज के क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है इंसर्टिंग ए नोड एट द बिगिनिंग ऑफ द सिंगल लिंक्ड लिस्ट। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस ये किया था कि हम कैसे एक नोड एक सिंगल लिंक लिस्ट के एंड में ऐड कर सकते हैं। ओके, आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि एक सिंगल लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में हम कैसे एक नया नोड ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि हम कैसे ऐड कर सकते हैं एक सिंगल लिंक लिस्ट में एक नोड को उस पर्टिकुलर लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में। ओके, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट हो चुका है। इसमें मुझे क्या करना है, और एक नोड जिस नोड को की और एक पॉइंट ऑफ पीटीआर पॉइंट कर रहा है, इस पर्टिकुलर नोड को मुझे क्या करना है, इस पर्टिकुलर सिंगल लिंक लिस्ट के फर्स्ट में ऐड करना है, बिगिनिंग में ऐड करना है। तो अगर इस नोड को मैं बिगिनिंग में ऐड करूंगा तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड नोड, ये थर्ड नोड एंड ये फोर्थ नोड हो जाएगा। ओके, तो लिंक लिस्ट का जो फर्स्ट नोड होता है, फर्स्ट नोड को पॉइंट करता है जो पॉइंटर, उस पॉइंटर को हम क्या बोलते हैं, हेड पॉइंटर। ओके, तो हेड पॉइंटर जबकि इस पर्टिकुलर नोड को अभी पॉइंट कर रहा है, बट हमें इसको फर्स्ट नोड बनाना है। ओके, मतलब क्या करना पड़ेगा, अभी हमारे हेड पॉइंटर जो जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, उस पर्टिकुलर नोड के एड्रेस को हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट नोड होने वाला है ना। तो अगर ये हमारा फर्स्ट नोड होगा तो सेकंड नोड क्या होगा, ये। तो इस सेकंड नोड का जो एड्रेस है, एड्रेस यहाँ पे हमारे फर्स्ट नोड के लिंक सेक्शन में होना चाहिए, यहाँ पे नल है वैल्यू। और ये फर्स्ट नोड, इसका जो एड्रेस है, एड्रेस किसके पास है, हेड पॉइंटर के पास। मतलब हेड पॉइंटर से हम क्या कर सकते हैं, उस पर्टिकुलर फर्स्ट नोड के एड्रेस को लाके यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। जबकि ये हमारा फर्स्ट नोड होगा, उसके बाद इस नोड का लिंक सेक्शन लिंक करेगा इस नोड को, जो कि एज ए सेकंड नोड कंसीडर किया जाएगा। तो उसके लिए स्टेटमेंट हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट हमें लिखना पड़ेगा। तो अभी हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, जो कि हमारा फर्स्ट नोड है, अभी उसको हमें सेकंड नोड बनाना है। फर्स्ट नोड हमें, हमारे नया नोड जो हम ऐड करना चाहते हैं वो अभी फर्स्ट नोड बनने वाला है। तो जो नया नोड है, उस पर्टिकुलर नए नोड को हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके एड्रेस को हमें क्या करना पड़ेगा, असाइन करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर नोड को जिस नोड को हम अभी ऐड करना चाहते हैं। ओके, उस पर्टिकुलर नोड के लिंक सेक्शन में हमें असाइन करना पड़ेगा हेड पॉइंटर अभी जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस। ओके, तो यहाँ पे हमने असाइन किया, तो अभी वो पॉइंट कर रहा है किसको, इस नोड को। तो अभी ये हमारा हो गया फर्स्ट नोड, ये हमारा हो गया सेकेंड नोड, ये थर्ड नोड, ये फोर्थ नोड। तो अभी हमारे ये हैं फर्स्ट नोड, जबकि ये हमारे लिंक लिस्ट का भी फर्स्ट नोड हो चुका है। तो फर्स्ट नोड को हम पॉइंट करते हैं किस पॉइंटर के द्वारा, हेड पॉइंटर के द्वारा। तो अभी हेड पॉइंटर पॉइंट करेगा हमारे इस पर्टिकुलर नोड को। तो उसके लिए हमें स्टेटमेंट क्या लिखना पड़ेगा, हेड इक्वल्स टू पीटीआर। तो अभी इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस किसके पास है, पीटीआर पॉइंटर के पास। और अगर ये हमारा फर्स्ट नोड होने वाला है तो इसका एड्रेस किसके पास होना चाहिए, हेड पॉइंटर के पास। और हेड पॉइंटर इस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करना चाहिए। तो हेड पॉइंटर को हम असाइन करेंगे इस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस किसके थ्रू, पीटीआर पॉइंटर के थ्रू। तो अभी हेड पॉइंटर भी पॉइंट करेगा इस पर्टिकुलर नोड को। तो हेड पॉइंटर अभी जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है वो हमारे लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है। तो ये हमारा फर्स्ट नोड है, इसके बाद ये हमारा सेकेंड नोड है, ये थर्ड नोड है, ये फोर्थ नोड है। अगर सिंपल तरीके से डिजाइन करें तो ये है हमारा स्ट्रक्चर सिंगल लिंक लिस्ट का, जहां पे हमने क्या किया, बिगिनिंग में हमने एक नए नोड को ऐड किया। ओके, तो प्रोसेस पता चला कि कैसे हम क्या कर सकते हैं, एक नए नोड को हमारे सिंगल लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में ऐड कर सकते हैं। ओके, और उसके लिए मेन स्टेटमेंट, हमें ये दो स्टेटमेंट को मेनली ध्यान देना होगा। इन्हीं दो स्टेटमेंट को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंगल लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में एक न्यू नोड हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अभी प्रोग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम एक सिंगल लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में एक न्यू नोड ऐड कर सकते हैं। तो उससे पहले ये प्रोग्राम तो सिंपल है कि ये प्रोग्राम में हमें पहले क्या करना पड़ेगा, एक सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि सिंगल लिंक लिस्ट हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। सिंगल लिंक लिस्ट क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एड एट बिगिनिंग फंक्शन को कॉल किया, जिस फंक्शन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, एक लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में न्यू नोड और न्यू नोड ऐड करने के लिए जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने की जरूरत है, सारे ऑपरेशंस को मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर परफॉर्म करने वाला हूँ। उसके लिए जो भी स्टेटमेंट मुझे लिखना है मैं उस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर लिखने वाला हूँ। ओके, तो चलते हैं एड एट बिगिनिंग फंक्शन के पास। एड एट बिगिनिंग फंक्शन के पास आने के बाद यहाँ पे मैंने क्या किया,
मैंने यहाँ पे एक पॉइंटर लिया ptr, जिस पॉइंटर के थ्रू मैंने डायनामिकली मेमोरी एलोकेट किया एक नोड के लिए, जिस नोड के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है वो ptr पॉइंटर। ओके, उसके बाद जिस ये वो नोड है जिस नोड को मैं हमारे लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में ऐड करना चाहता हूं, तो उसके डाटा सेक्शन एंड लिंक सेक्शन को हम वैल्यू असाइन करेंगे इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के थ्रू। तो मैंने वैल्यू असाइन किया, डाटा सेक्शन को असाइन किया मैंने 70, जो कि एज ए आर्ग्यूमेंट मैंने पास किया था कॉलिंग फंक्शन से, मेन फंक्शन के अंदर से। ओके, और लिंक सेक्शन को मैंने वैल्यू असाइन किया नल। उसके बाद अभी हमें क्या करना है, अभी हमें यहाँ पे, जबकि इसको हमें फर्स्ट नोड बनाना है, तो अभी फर्स्ट नोड हमारा क्या है, ये मतलब ये अभी सेकंड नोड हो जाएगा। तो सेकंड नोड का एड्रेस, ये जबकि फर्स्ट नोड होने वाला है, तो यहाँ पे लिंक सेक्शन में इसका एड्रेस होना चाहिए। तो इसके एड्रेस को पॉइंट कौन कर रहा है अभी, हेड पॉइंटर। तो हेड पॉइंटर का वैल्यू, हेड पॉइंटर अभी जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस को हम स्पेसिफाई या फिर असाइन करेंगे किसको, उस नए नोड के लिंक सेक्शन को। ओके, तो नए नोड को पॉइंट कर रहा है कौन, ptr पॉइंटर। ptr पॉइंटर के थ्रू लिंक सेक्शन को हम वैल्यू असाइन करेंगे क्या, हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस होल्ड करके रखा है उसका एड्रेस। तो अभी इसका लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या हो गया 1000, जो कि फर्स्ट नोड का एड्रेस है, जो कि हमारा फर्स्ट नोड पहले था। अभी हमारा फर्स्ट नोड क्या होने वाला है, ये। तो जबकि ये हमारा फर्स्ट नोड होने वाला है, तो अभी इसका एड्रेस हमारा हेड पॉइंटर होल्ड करना जरूरी है, क्योंकि हेड पॉइंटर उस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट करता है जो नोड हमारे लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है। तो अभी हमारे लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड कौन होने वाला है, ये पर्टिकुलर नोड जिसका एड्रेस क्या है 4000, जिसके एड्रेस को होल्ड करके रखा है कौन, ptr पॉइंटर। तो अगर ptr पॉइंटर का एड्रेस हम असाइन करें हेड पॉइंटर को, तो अभी हेड पॉइंटर का वैल्यू क्या हो जाएगा, अभी हेड पॉइंटर का वैल्यू हमारा हो जाएगा अभी 4000। ओके, तो हेड पॉइंटर का वैल्यू अगर हमारा अभी हो जाएगा 4000, तो हेड पॉइंटर पॉइंट करेगा अभी उस पर्टिकुलर नोड को जिस नोड का एड्रेस क्या है 4000। ओके, और वो अभी हो जाएगा हमारे लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड, ये फोर्थ नोड। अगर इसको प्रॉपर वे में अरेंज करें तो क्या होगा, अगर इसको हम प्रॉपर वे में अरेंज करेंगे तो यहाँ पे देख सकोगे आप कि ये हमारा फर्स्ट नोड होगा, ये सेकंड नोड होगा, ये थर्ड नोड होगा एंड ये फोर्थ नोड होगा। ओके, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, ये हमारा फर्स्ट नोड हो गया, ये सेकंड नोड, थर्ड नोड एंड ये फोर्थ नोड। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने रिटर्न किया हेड पॉइंटर का वैल्यू। अभी हेड पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसका एड्रेस हमने रिटर्न किया मेन फंक्शन के पास, मेन फंक्शन में जहां से हमने उसको कॉल किया था। ओके, तो एड्रेस 4000 आके कहाँ पे स्टोर होगा, मेन फंक्शन के अंदर जो हेड पॉइंटर है वहां पे स्टोर होगा। और अभी हेड पॉइंटर हमारा पॉइंट कर रहा है फर्स्ट नोड को हमारे नए लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट में हमने क्या किया, यहाँ पे जो नया नोड ऐड किया उस पर्टिकुलर नोड को अभी पॉइंट कर रहा है हमारा हेड पॉइंटर। ओके, तो ये तो हमारा ऐड हो गया। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने एक सिंगल लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में हमने एक न्यू नोड ऐड कर लिया है। न्यू नोड ऐड करने का काम हमारा समाप्त हो चुका है। अभी हम क्या करना चाहते हैं, ट्रैवर्सिंग करके देखना चाहते हैं कि हमारे लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में न्यू नोड ऐड हुआ है या नहीं हुआ। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया, हमारा जो हेड पॉइंटर है जो कि हमारे न्यू फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके एड्रेस को मैंने असाइन किया करंट पॉइंटर को। तो करंट पॉइंटर अभी हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, और फर्स्ट नोड से हम क्या करना चाहते हैं, पूरा एंड नोड तक जाना चाहते हैं ट्रैवर्स करके, जब तक हमारा करंट पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं हो जाता। ओके, और एक एक करके हर एक नोड में जो डाटा आइटम्स हैं, डाटा आइटम्स को हम प्रिंट करना चाहते हैं, ताकि हम देखना चाहते हैं कि लिंक लिस्ट में बिगिनिंग में न्यू नोड ऐड हुआ है या नहीं। ओके, तो मैंने यहाँ पे व्हाइल लूप के अंदर कंडीशन प्रोवाइड किया कि करंट पॉइंटर का वैल्यू जब तक नल नहीं हो जाता, नल कब तक नहीं होगा, जब तक हम एंड नोड तक नहीं पहुंचेंगे। तो जब तक हम एंड नोड तक नहीं पहुंच जाते तब तक ये लूपिंग चलता रहेगा। ओके, तो प्रिंटफ स्टेटमेंट यूज करके मैंने क्या किया, करंट पॉइंटर अभी किसको पॉइंट कर रहा है, करंट पॉइंटर अभी हमारे न्यू फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, जिसके डाटा सेक्शन में वैल्यू क्या है 70। तो फर्स्ट वैल्यू वो हमारा क्या प्रिंट करना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू हमारा प्रिंट करेगा वो 70। ओके, उसके बाद इस पर्टिकुलर यहाँ पे जो स्टेटमेंट्स हैं, इन स्टेटमेंट्स को मैंने यहाँ पे लिखा है आसान तरीके से समझने के लिए। तो करंट पॉइंटर जो कि हमारे फर्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा है, उसके लिंक सेक्शन में, उसके डाटा सेक्शन में वैल्यू क्या है 70 को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। उसके बाद मैंने स्टेटमेंट क्या लिखा, करंट इक्वल्स टू करंट लिंक। सो करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू क्या है 1000। तो अभी करंट पॉइंटर का वैल्यू क्या है 1000।
तो भी हमारा करंट पॉइंटर 1000 जिस पर्टिकुलर नोड का एड्रेस है उसको पॉइंट करेगा। ओके, फिर जाएगा कंडीशन चेक करेगा कि करंट पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या, नहीं है, तो अंदर आएगा, फिर से प्रिंट करेगा। क्या प्रिंट करेगा? अभी करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन में जो वैल्यू है, क्या है वैल्यू 40, तो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा 40। फिर आएगा यहाँ पे करंट लिंक, तो करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू क्या है 2000, तो अभी करंट पॉइंटर का वैल्यू 2000 हो गया। अभी वो पॉइंट करेगा 2000 एड्रेस वाले नोड को। तो फिर से ऊपर जाएंगे कंडीशन के पास कि अभी करंट पॉइंटर का वैल्यू नल है क्या, नहीं है, फिर से अंदर आएगा, तो वहां पे प्रिंट करेगा फिर करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन का वैल्यू क्या है 50, प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद फिर करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन का वैल्यू क्या है 3000, 3000 असाइन करेगा करंट पॉइंटर को, तो अभी करंट पॉइंटर असाइन करेगा या फिर पॉइंट करेगा हमारे नेक्स्ट नोड को जिस नोड का एड्रेस क्या है 3000। ओके, तो उस पर्टिकुलर नोड में उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, चेक करेगा कि अभी करंट पॉइंटर का वैल्यू हमारा नल है क्या, नहीं, 3000 है। फिर से अंदर आएगा, उसके बाद करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके डाटा सेक्शन में वैल्यू क्या है 60, प्रिंट करेगा 60। फिर यहाँ पे करंट पॉइंटर जिस पर्टिकुलर नोड को पॉइंट कर रहा है उसके लिंक सेक्शन में वैल्यू क्या है नल, तो अभी करंट पॉइंटर का वैल्यू क्या हो गया नल। फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा कंडीशन, करंट पॉइंटर का वैल्यू नल नहीं है तो लूपिंग चलेगा, बट यहाँ पे तो करंट पॉइंटर का वैल्यू नल है, मतलब यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो चुका है। तो कंडीशन अगर फॉल्स हो चुका है तो यहाँ पे हमारा ये लूपिंग टर्मिनेट हो जाएगा। और इस पर्टिकुलर लूपिंग के बाद उसके बाद तो और कोई स्टेटमेंट था नहीं, मतलब वहां पे हमारा मेन फंक्शन का काम खत्म, वहां पे हमारा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। और प्रोग्राम क्लोज होने तक हमने देखा कि हमें आउटपुट क्या मिला 70, 40, 50, 60, मतलब पहले हमारा लिंक लिस्ट में क्या था 40, 50, 60, अभी नया वैल्यू क्या ऐड हुआ 70, तो नया वैल्यू जो हमने ऐड किया, नया नोड हमने जो ऐड किया वो कहाँ पे ऐड हुआ है फर्स्ट में। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिला या फिर ये पता चला कि सक्सेसफुली हमने हमारे लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में एक न्यू नोड ऐड कर लिया है। सो आई थिंक आप लोगों को समझ आ चुका है कि हम कैसे एक सिंगल लिंक लिस्ट के बिगिनिंग में न्यू नोड ऐड कर सकते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा, प्रोग्राम को भी हमने स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश की। सो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।